तुम धन्य हो। सचमुच आपने अपनी कुल की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि आपके तो कुल की परंपरा रही है। आपके पिता विरोचन, आपके दादा प्रहलाद संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के बड़े सेवी रहे। आज तक किसी याचक को उन्होंने द्वार से जाने नहीं दिया, और तुम भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हो। सचमुच तुम धन्य हो। बलि ने सोचा है तो छिटकूराम बौना सा, और बातें कितनी सयानी कर रहा है, मेरे बाप दादा को भी जानता है। कहा महाराज आपके बाप दादा को कौन नहीं जानता, 3 लोक में उनकी कीर्ति और यश का बखान हो रहा है। भगवान ने कितना सुंदर यहां प्रयोग किया। भगवान जानते हैं किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ती है। क्यों जी, प्रशंसा तो करनी पड़ती है, क्योंकि दान लेना आजकल आसान नहीं है, थोड़ी प्रशंसा करनी पड़ती है। आपके बाप दादा तो हमें देखते ही 1000 का नोट निकाल लेते थे। तो वो सोचने लग जाता है यजमान कि जब 10 साल पहले मेरे पिताजी 1000 का नोट निकालते थे तो मुझे तो कम से कम 5000 दान करना चाहिए ना। तो कुल परंपरा का जिक्र करते हुए वामन भगवान ने खूब प्रशंसा करी। फूल गए बलि। कहा हाँ हाँ सब ठीक है महाराज, अब कृपया अपनी मांग भी तो बताइए, आपको क्या अभीष्ट है, क्या चाहिए आपको। कहा राजन देखो, धन ब्राह्मण की साधना में सदा बाधा रहता है, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, आपकी उदारता है, लेकिन हमारी मांग केवल 3 पग भूमि है, झोंपड़ी बना करके बैठ के भजन करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। लंबे चौड़े झंझट में जीवन जो है फंस जाएगा, साधना खंडित हो जाएगी। बस घूमते रहते थे, आज ऐसे ही मन में आया कि चलो एक झोंपड़ा हो जाए, बैठ करके आराम से भजन करेंगे। वामन भगवान ठाका मार करके हंसे, बोले वाह, कहा आपने सचमुच एक असली ब्राह्मण का परिचय दिया। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, लेकिन महाराज एक बात याद रखो, आप त्रिलोकपति के यहां आए हो, मैंने अपने जीवन में इतना छोटा दान कभी नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, बच्चा देख करके छल लिया। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, बच्चू मेरे काबू तो आ, फिर देखूंगा। बलि कहता है लोग क्या कहेंगे कि बालक समझ करके ठग लिया, 3 कदम भूमि दान त्रिलोकपति से। प्रभु क्षमा करना, मैंने इतना छोटा दान कभी नहीं किया, और मैं जब आपको राजमहल देने को तैयार हूं तो आप झोंपड़े में रहने की जिद क्यों कर रहे हो। वामन भगवान कहते हैं देखो राजन, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, मेरी मांग केवल 3 कदम भूमि है, देना हो तो दो, नहीं तो हम किसी और से मांग लेंगे, कौन सी बड़ी मांग है। बहुत कहा राजा ने, प्रभु मैं बड़ा लज्जित हो रहा हूं इतनी छोटी वस्तु दान करते हुए, लेकिन भगवान नहीं माने। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यहां हुई, शायद दुनिया में ये पहला यजमान है, दुनिया के भीतर ये पहला यजमान है जिसने ब्राह्मण को कहा कि तुम अधिक लो। वरना सब लोग ब्राह्मण को कहते हैं महाराज सब्र करो, संतोष करो, सब ब्राह्मण की दक्षिणा में कटौती करते हैं, लेकिन ये कहता है आप कम क्यों ले रहे हो, अधिक लो ना। चलो, वामन भगवान ने थोड़ा सा नखरा दिखाया, नहीं दे सकते तो मैं जाऊं। तो बलि एकदम हाथ जोड़ करके खड़े, ना ना महाराज, ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ चला गया तो मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। 99 यज्ञ बलि कर चुका है, ये 100वां अश्वमेध यज्ञ है जिसमें भगवान पधारे, और मेरे इस यज्ञ में ब्राह्मण देवता नाराज होकर के चले गए तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। महाराज जाओ, जहां से इच्छा हो 3 कदम नाप लियो, सब जमीन अपनी है। वामन भगवान ने कहा बलि बिना संकल्प के दान नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए, संकल्प करो, संकल्प करो, पहले लिखा पढ़ी कर लो। और जुबान के लोग धनी होते थे, संकल्प से ही लिखा पढ़ी हो जाती थी सब।
राजा बलि जैसे ही जलपात्र लेकर के हाथ में संकल्प करने को तैयार हुए, गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बलि चलो हटो यहां से, ये बौने राम के चक्कर में नहीं आना, चलो अपना यज्ञ में बैठो जा करके। ये छलिया ठेगनी सा ना जाने क्या क्या तुमको खेल खिलाएगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो। कहा गुरुदेव ऐसा क्या कह रहे हो, ऐसा दिव्य तेज युक्त ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है, धन्य हो गया मैं। और इनकी मांग क्या है, 3 कदम जमीन ही तो मांग रहे हैं, और यज्ञ में दान मुख्य अंग है, दान नहीं करूंगा तो यज्ञ सफल कैसे होगा। कहा दान सत्पात्र को देना चाहिए। कहा गुरुजी देखो देखो इनके मुखारविंद की ओर देखो, ऐसा सत्पात्र ब्राह्मण कहां मिलेगा। शुक्राचार्य कहते हैं शिष्य का कर्तव्य है पहली बार ही मान ले गुरु की बात को। और मैं सोचता था काहे को ज्यादा बोलना, लेकिन तुम नहीं मानते तो सुनो। ये जो बौना सा छिटकू राम, ये नाटा, ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है, ये जो है वैसा दिख नहीं रहा, और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये छलिया बहरूपिया, क्या मतलब। का फिर मतलब जान लो, ये देवताओं के परम हितैषी भगवान विष्णु हैं, छल करने आए हैं। गुरुदेव ने तो डांटा था, लेकिन बलि का उत्साह और बढ़ गया। कहा अच्छा गुरुजी अगर ये विष्णु हैं तब तो ये दान जरूर करूंगा मैं। अरे क्या मतलब। कहा गुरुदेव सारी दुनिया को देने वाला दाता मेरे यहां मांगने आया है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा, और इससे बड़ी जीत मेरी और क्या होगी। बहुत बड़ा देवासुर संग्राम जीत करके भी मैं इतनी बड़ी जीत प्राप्त नहीं कर सकता जितनी बड़ी जीत इनको दान करने से मेरी हो जाएगी। अरे देवताओं के जो परम हैं वह मेरे भिक्षुक हो गए, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है, इससे बड़ी जीत मेरी और क्या हो सकती है। गुरुदेव ने बहुत समझाया, लेकिन बलि नहीं माना। क्रोध आया शुक्राचार्य जी को, शापित कर दिया अपने शिष्य को, शाप दे दिया। कहा जा तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए। लेकिन बलि ने गुरुदेव के इस श्राप को दान की आज्ञा समझा। कहा गुरुजी आप तो आपने आज्ञा ही दे दी, देना ही पड़ेगा सब कुछ। इससे पहले कि आपके श्राप से मेरा सब कुछ जाए, मैं क्यों ना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों जी, इससे पहले कि प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए कहीं बीमारी में मुकदमे में हमारा सब कुछ जाए, तो क्यों ना समय रहते शुभ कर्म कर लिए जाएं। क्यों ना शुभ कर्म कर लिए जाएं, क्यों ना दान पुण्य से किसी का भला कर दिया जाए, कोई तीर्थ व्रत इत्यादि कर लिया जाए, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर लिया जाए। धन तो जाएगा ही जाएगा, ये रुकता नहीं। बार बार मना करने पर भी बलि नहीं माने, दान करने को तत्पर हुए। जल पात्र लेकर के संकल्प पढ़ा गया, और जैसे ही संकल्प का जल वामन भगवान के हाथ में देने लगे, जल नीचे नहीं गिर रहा, वो टोंटी में मक्खी बन करके फंस गए बीच जा करके, जल ही रोक लिया। अच्छे भले खड़े थे तब नहीं वो माना, अब मक्खी बन के मनाओगे उसको। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, जो हमारे सत्कर्म में बाधा पहुंचाएं, उनसे सलाह लेनी ही नहीं चाहिए। लगता है हमारे ये हितैषी बनकर के शुभ चिंतक बन के आए हैं, जबकि हमारे पुण्यों को खाने वाले होते हैं ऐसे लोग। इसलिए संत लोग कहते हैं दान पुण्य इत्यादि का भाव हृदय में जगे तो ज्यादा सलाह मशवरा नहीं करना। एकांत में अपने इष्ट देव को याद करो, गुरुदेव को याद करो, और मन से जो प्रेरणा आए उससे उसको भी थोड़ा सवाया करके तुरंत योग्य पात्र को दान कर देना चाहिए। सलाहकार नहीं चाहते कि तुम्हारा पुण्य बढ़े, तुम्हें सत्कर्म का कोई पुण्य फल मिले। अब भगवान पहले तो चुप रहे, ब्राह्मण देवता है, चलो गुरु शिष्य का मामला है, क्या दखल देना भाई।
लेकिन जब टोंटी में मक्खी बन करके बैठ गए तो भगवान ने तुरंत एक कुशा का तिनका लिया, कहा राजन कुछ फंस गया है टोंटी में, जरा निकाल दूं। और ऐसी जोर से तिनका घुमाया प्रभु ने, शुक्राचार्य जी एक आंख गवा बैठे, एक डिप्पर बंद हो गया। अब रक्त बहने लगा और आंख मलते मलते शुक्राचार्य जी खड़े हो गए, बोले प्रभु जी आपने क्या किया, ब्राह्मण की आंख फोड़ दी। भगवान ने कहा ना ना ना,